वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को जो किताब पढ़ने का मशवरा दिया तो वो फ़िरका वारियत का बायस बन सकती है। इंतहाई हैरान कुन तफसीलात सामने आ गई। जानिए तफसील इस सारी वीडियो में। उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाजरीन, कोरोना वायरस के बायस मुल्क में तकरीबन पौने 2 माह तक लॉकडाउन की सूरत हाल रही। ताहम अब छोटे कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है। लॉकडाउन के दौरान अवाम के पास फरागत का वक्त वसी था, जिसके बायस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस दौरान तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल देखने का मशवरा दिया, जबकि उन्होंने पीटीवी को इसे उर्दू में चलाने की हिदायत भी की थी। तुर्क ड्रामा इस वक्त जोश खरोश के साथ उर्दू जुबान में जारी है, जिसको 1 रमजान से नशर किया जाना शुरू किया गया था। अवाम इसमें बेहद दिलचस्पी ले रही है, जबकि ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों को फारिग वक्त में किताब लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री, जो कि 2014 में शाया हुई, पढ़ने की तजवीज़ दे डाली। इस किताब को अमरीकी मुहक्किक फरास अल खतीब ने तहरीर किया है। इमरान खान की ट्वीट के बाद काफी बड़ी तादाद में इसके फॉलोअर्स ने कहा कि वो ये किताब पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इमरान खान की जानिब से तजवीज़ किए जाने के बाद BBC की जानिब से इस किताब का मुताला किया गया और इसके बाद किताब पर आर्टिकल शाया किया गया, जिसमें इस किताब के मतन को उजागर किया गया है। BBC की जानिब से फराहम की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक इस किताब में इस्लाम के आगाज, उसके सुनहरे दौर, मुख्तलिफ रियासतों और हुक्मरानों के उरूज व ज़वाल का हाल बयान है, और साथ साथ मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन जैसे कि इब्ने खुल्दून और इब्ने सीना का भी जिक्र है। इस किताब को सलीस ज़बान में तहरीर किया गया है और इसमें जगह जगह पर हाशियों में चंद तारीखी वाक़यात के बारे में मालूमात भी फराहम की गई हैं, जो कि किताब के मरकजी बयानिए से हट कर हैं। लेकिन दूसरी बात जो इस किताब के मुताले के बाद बहुत वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आती है, वो ये है कि बहुत ही सादा, आम फहम और एक मखसूस बयानी पर मुश्तमिल किताब है, जो महसती हद तक मालूमात फराहम करती है और वाक़यात की असल रूह, पस मंज़र और तफसीलात के बारे में जिक्र नहीं करती। इस किताब की एक और बड़ी कमजोरी ये नजर आई कि इसमें हवालाजात के बारे ज्यादा तफसील नहीं है और 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फहरिस्त है, जो कि मजीद मालूमात हासिल करने के लिए नामौजू और नाकाफी है। ये किताब तारीखी तरतीब के हिसाब से लिखी गई है, जिसका आगाज जजीरा नुमा अरब में इस्लाम की आमद से शुरू होता है और इसके बाद पैगम्बर इस्लाम, उनके बाद खुलफाए राशिदीन अहद के बारे में जिक्र किया जाता है। किताब की अक्सरियत यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतों पर मबनी है, जिनमें उमैया सल्तनत, अब्बासी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत शामिल हैं। इन तीनों अदवार के बारे में लिखते हुए फरास अल खतीब ने नुक्ता पेश किया कि इनकी कामयाबी की वजह शरीयत पर सख्ती से अमल करना और पैगम्बर इस्लाम की तालीम पर अमल करना था, और इससे दूरी ही इनके ज़वाल की वजह बनी है। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद दौर माविया और उसके बाद उमैया सल्तनत के क़याम और दीगर अबवाब के मुताले से अगर एक नुक्ता वाज़ेह तौर पर नजर आता है तो वो ये है कि इस किताब में सुन्नी बयानिया को फोकियत देते हुए तारीख बयान की गई है। चंद एक मकामात जैसे बाब नौ के आगाज में शिया मुसलमानों की रियासतों और इनके फौजी अहद के बारे में मनफी तासर के साथ लिखा गया है और इन्हें मंगोलों और सलीबी जंगों के साथ मिलाया गया है कि गोया इनकी वजह से सुन्नी मुसलमानों की सल्तनत का ज़वाल हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।